अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टूडेंट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का स्टोइचोमेट्री का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि व्हाट इज़ स्टोइचोमेट्री, उसकी असम्पशंस क्या हैं और उसके में हम कौन कौन से रिलेशन को डील करेंगे, यानी किन किन रिलेशंस के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और हमारे कोर्स में वो इन्वॉल्व है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोइचोमेट्री की डेफिनेशन अगर आपको बताऊँ मैं स्टूडेंट, ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करते हैं इन बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कभी भी किसी केमिकल इक्वेशन को लिखा जाए तो उसे बैलेंस या कंप्लीट कर दिया जाता है। यानी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम एग्जांपल लें, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विल फॉर्म अमोनिया गैस। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे देखें तो आपको पता चलेगा एक मोल नाइट्रोजन का एक मोल हाइड्रोजन का मिला तो अमोनिया का एक मोल बना, बट इट्स नॉट बैलेंस इक्वेशन। तो आप इसको पहले कंप्लीट बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करते हैं? विद द हेल्प ऑफ बैलेंसिंग। देखें यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और 2 नाइट्रोजन है, तो मैंने यहाँ 2 लगाया, 2 3 = 6, लिहाजा यहाँ 3 करना पड़ेगा। इसे कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो मुझे बता रही है कि अगर मैं 1 मोल नाइट्रोजन का और 3 मोल हाइड्रोजन के गैस के यूज़ करूँगा तो उससे सिर्फ 2 मोल अमोनिया गैस जो है वो लिबरेट होगी। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ कि हम स्टोइचोमेट्री किसे कहते हैं। स्टोइचोमेट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें स्टडी किया जाता है रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को स्टडी किया जाता है इन बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अगर ये बैलेंस नहीं होगी और मैं अमाउंट को स्टडी कर रहा हूँ तो मेरे जो भी आंसर्स होंगे रिलेटेड टू द मास और द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वो गलत आएंगे। लिहाजा इसमें जो बेसिक कंडीशन है वो यही है कि आपकी इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, आपका रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। उसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अगर मैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के अमाउंट को स्टडी कर रहा हूँ, आइदर इट इज़ इन फॉर्म ऑफ मास और इन वॉल्यूम, तो ये जो स्टडी है वो हमारी स्टोइचोमेट्री ब्रांच में आती है। इस स्टोइचोमेट्री या स्टोइचोमेट्रिकल बेस्ड कैलकुलेशन के लिए जो हम अजम्पशंस करते हैं वो अजम्पशंस यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी हैं कि जब भी आप किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की स्टोइचोमेट्रिकली रिलेशनशिप में जो कैलकुलेशन कर रहे होंगे उनके लिए आप ये अजम्पशंस लाजमी जहन में रखेंगे कि रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। यानी ऐसा नहीं होगा कि हम ये अज्यूम कर लें कि हमारा आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गया है, आधा भी रिएक्टेंट में बाकी है। अगर ये अज्यूम कर रहे हैं तो आपकी जो स्टोइचोमेट्रिकल कैलकुलेशन है वो गलत होंगी, वो सही नहीं होंगी। लिहाजा जब भी हम ये कैलकुलेशन करते हैं, चाहे वो मास मास रिलेशनशिप हो, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हो या वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप हो, हम हमेशा ये अज्यूम करते हैं कि हमारा रिएक्टेंट टोटली कन्वर्ट हो गया है प्रोडक्ट के अंदर, कंप्लीट कन्वर्जन है एंड देयर इज़ नो साइड रिएक्शन अकर। ठीक है, साइड रिएक्शन को भी हम निगलेक्ट करते हैं इसमें। हालांकि अगर साइड रिएक्शन हो भी रहे हों तो हम उसे निगलेक्ट करते हैं। हमारी अजम्पशंस हैं ये कि अगर हम इन 2 चीज़ों के पाबंद हो जाएंगे तो हमारी तमाम स्टोइचोमेट्रिकल बेस कैलकुलेशन जो है वो सही निकलेंगी, हमारे मासेस हमारे वॉल्यूम जो है वो सही कैलकुलेट होकर हमारे सामने आएंगे। लिहाजा ये 2 अजम्पशंस अपने जहन में रखिएगा स्टूडेंट। अब चलते हैं हम रिलेशनशिप की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे बात करूं तो इन तीनों रिलेशनशिप के न्यूमेरिकल्स आपके कोर्स में हैं और हम यहाँ पर आज की क्लास में मास मास रिलेशनशिप देखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मास वॉल्यूम एंड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप को देखेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट मास मास रिलेशनशिप का मतलब क्या है? ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्टोइचोमेट्री किसे कहते हैं, जिसमें हम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को डील करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, उनको कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं उसमें मास मास रिलेशनशिप की बात करूँगा तो ऐसा स्टोइचोमेट्रिक रिलेशन है ये जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट के अननोन मास से अननोन मास को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोन मास ऑफ आइदर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मुझे प्रोडक्ट का मास दिया गया है और मुझसे कहा गया है कि बताएं इस प्रोडक्ट अमोनिया का 165 ग्राम्स नाइट्रोजन के कितने मास से मिलके बनेगा, तो इसका मतलब है नोन मास मेरे लिए अमोनिया का है, अननोन मास मेरे लिए नाइट्रोजन का है। इस तरह ये भी हो सकता है कि अगर मैं नाइट्रोजन के 50 ग्राम्स ले आऊँ तो हाउ मच ग्राम ऑफ अमोनिया विल फ्रॉम द 50 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। इसका मतलब है अब मुझे नाइट्रोजन का मास गिवन है और मुझे अमोनिया का मास फाइंड आउट करना है। इसका मतलब एक मास अननोन हो, दूसरा मास नोन हो, और नोन मास की मदद से, चाहे वो रिएक्टेंट का हो चाहे प्रोडक्ट का हो, नोन मास की मदद से अगर आप अननोन मास फाइंड आउट कर रहे हैं
इट मीन्स कि ये मास मास रिलेशनशिप है। इसी तरीके से मास वॉल्यूम में क्या है, आपको एक सब्सटेंस का मास गिवन है, सब्सटेंस कहें या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कहें, किसी एक रिएक्टेंट का मास गिवन है आपको या प्रोडक्ट का मास गिवन है आपको, और आपसे पूछा जाए वॉल्यूम बताएं, आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसी भी एक का वॉल्यूम बताएं मास से। सो विद द हेल्प ऑफ मास, विद द हेल्प ऑफ नोन मास, इफ़ यू आर फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द अदर सब्सटेंस और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, देन इट इज़ सेड टू बी मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है स्टूडेंट, बहुत क्लियर है। जब हम इसका सवाल पढ़ते हैं, जब हम इसका न्यूमेरिकल रीड आउट करते हैं, तो हमें क्लियरली समझ में आ जाता है कि हमें मास मास रिलेशनशिप गिवन है या मास वॉल्यूम गिवन है। कैसे पता चलेगा? जब हम इसका डेटा बनाएंगे तो हमें एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास गिवन होगा और हमें कहा जाएगा दूसरी चीज़ का मास मालूम किया जाए, तो हम समझ जाएंगे ये मास मास रिलेशनशिप है। अगर हमें मास गिवन होगा और वॉल्यूम पूछा जाएगा तो ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप होगा। और अगर हमें वॉल्यूम देकर दूसरे सब्सटेंस का वॉल्यूम पूछा जाएगा, बिलफर्ज आपको रिएक्टेंट का वॉल्यूम दिया है और प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछ लिया, इसका मतलब है ये वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है। और प्रोडक्ट का वॉल्यूम देकर रिएक्टेंट का वॉल्यूम पूछ लिया, तो इसका मतलब ये अगेन वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है। तो इस तरह हम यहाँ पर स्टोमेट्रिकल बेस्ड कैलकुलेशन करेंगे और इन तीनों रिलेशंस को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे आपके सामने। आइए अब कुछ एग्जांपल देते हैं हम मास मास रिलेशनशिप की। आपके सामने 1, 2 से 3 केसेस यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जिससे आपको मास मास रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से यहाँ समझना होगा और आप इसको बखूबी सीख जाएंगे। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर बोर्ड पे आपके सामने एक सवाल लिख दिया है, ठीक है, जो कि रिलेट करता है मास मास रिलेशनशिप से। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि सवाल पढ़ने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो सवाल गिवन है वो मास मास रिलेशनशिप का है। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले देखना होगा कि एक मास आपको गिवन होगा और आपसे दीगर सब्सटेंस के रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट तो आपसे मास पूछे जाएंगे। तो आइए इसको रीड करते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 30 ग्राम्स ऑफ लाइमस्टोन, इट मीन्स CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का आपको मास गिवन है 30 ग्राम्स। इसका मतलब हमें समझ गए गिवन मास है। ठीक है, मास गिवन है। अब निकालना क्या है ये देखते हैं। वॉज हीटेड, उसने कहा लाइमस्टोन को हीट किया गया। आगे उसने 3 पार्ट में सवाल को डिवाइड कर दिया। उसने कहा पहले आप लिखें लाइमस्टोन को जब हीट करेंगे तो राइट इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, इसकी पहले बैलेंस इक्वेशन लिखें, केमिकल इक्वेशन लिखें। बहुत से बच्चे से घबराते हैं कि हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी नहीं आती, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे क्या निकलेगा हमें नहीं पता। तो स्टूडेंट इसमें देखें, मोस्टली क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो उसमें इक्वेशन गिवन होती है। अगर नहीं गिवन हो तो आपको वो पार्ट्स में बता देगा कि क्या क्या फॉर्म हुआ है, तो आप उससे बासानी इक्वेशन बना सकते हैं। तो आप पहला पार्ट पढ़ें, उसमें लिखा है राइट इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन की इक्वेशन लिखें कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो प्रोडक्ट में क्या निकलेगा। और उसने सेकेंड और थर्ड स्टेप में आपको बता भी दिया, कैलकुलेट द मास ऑफ CaO कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म एंड कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। इसका मतलब है अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट में प्रोडक्ट में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, जो कि उसने पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 में बताया। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सॉल्यूशन के अंदर जो पहला पार्ट है जिसमें उसने कहा है कि आप बताएं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो आप उसमें क्या लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट हीट हुआ और हीट होने के बाद उसने क्या प्रोडक्ट में निकाला, आपको मेंशन है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब स्टूडेंट्स को बैलेंस कर लें तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाए। कैल्शियम एक यूज़ किया है, एक यूज़ हुआ है, बैलेंस है कैल्शियम। कार्बन एक यूज़ हुआ है, कार्बन एक ही है, बैलेंस है। ऑक्सीजन 3 है और ऑक्सीजन इधर 2 + 1 3 है। इसका मतलब ये ऑलरेडी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने लिखी है। ठीक है, अब हमारा पहले पार्ट का जवाब हमने दे चुके हैं हम, राइट इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ CaO फॉर्म, यानी मास गिवन है लाइमस्टोन का और मास पूछा जा रहा है CaO का। समझना स्टूडेंट यहाँ पे कि इसका मतलब ये है कि हमें मास मास रिलेशनशिप गिवन है। एक मास अननोन है, रिएक्टेंट का मास अननोन है विच इज़ 30 ग्राम्स, और प्रोडक्ट यानी CaO का मास आपसे पूछा गया है। और ये सवाल थोड़ा सा और लेंथी हो गया क्योंकि इसने ना सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड का मास पूछा बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास भी आपसे पूछा है। इसका मतलब है इस सवाल को हमने 2 दफ़ा करना है, यानी जो स्टेप्स में भी फॉलो करूंगा उसको 2 दफ़ा करना है। एक दफ़ा में करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड का मास निकालने के लिए विद द हेल्प ऑफ 30 ग्राम्स ऑफ लाइमस्टोन, देन हम दोबारा करेंगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए विद द हेल्प ऑफ 30 ग्राम्स ऑफ लाइमस्टोन। निकालेंगे हम उसी से जो हमारे पास गिवन मास है। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पार्ट नंबर 2 यानी हम निकालने जा रहे हैं मास ऑफ कैल्शियम
ऑक्साइड। स्टूडेंट जब भी आप पार्ट नंबर 2 जैसे मैं मास निकालने जा रहा हूँ आप करने जाएंगे तो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लाजमी चाहिए होगी। इस दफ़ा हमें सवाल देने वाले ने सवाल में ही पूछा तो हमने लिख लिया, अगर नहीं पूछा जाएगा तो आप इक्वेशन क्वेश्चन से कॉपी करके अपने पास लाजमी लिखेंगे बिफोर स्टार्टिंग पार्ट 2। यानी आप किसी भी सब्सटेंस अननोन सब्सटेंस का मास कैलकुलेट करने के लिए लाजमी पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। अब आगे चलते हैं। किसी भी सब्सटेंस का मास निकालने के लिए सबसे पहले आप बैलेंस इक्वेशन के मासेस निकालते हैं, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में किस सब्सटेंस का कितना मास है आप वो कैलकुलेट करेंगे। आइए मैं आपके साथ कैलकुलेट करता हूँ। सबसे पहला स्टेप है पार्ट नंबर 2 में पहला स्टेप मैं करने जा रहा हूँ और उस पहले स्टेप में हम निकालते हैं बैलेंस इक्वेशन से मास निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बैलेंस इक्वेशन के मासेस निकालते हैं। मासेस कर लें आप, मास कर लें। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं इक्वेशन को फिर से कॉपी कर रहा हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब स्टूडेंट आपने मासेस लिखने हैं। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का मास कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, और यहाँ पे मैं इसका क्या निकालने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं इसका फॉर्मूला मास निकालने जा रहा हूँ। कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है एंड 3 टाइम्स 16, यानी हम यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट के मास के लिए 40 प्लस 12 इज़ द मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 16। इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट तो आपके पास आ जाएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास है वो आ जाएगा। और बिलफर्ज अगर इसको बैलेंसिंग में यहाँ पे 2 लगाया जाता तो आप उस मास को 2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन में जो मास है मैं वो निकाल रहा हूँ। मैं सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट का मास नहीं निकाल रहा, मैं जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मास है वो निकाल रहा हूँ। अगर यहाँ पे 2 होता 3 होता तो मैं ओवरऑल मास को यहाँ पर 2 और 3 से मल्टीप्लाई करता। अभी नहीं है बैलेंस इक्वेशन, ऑलरेडी बैलेंस है, लिहाजा अभी मैं डायरेक्ट मास निकालूंगा। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। 40 प्लस 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है 100 AMU कहें या ग्राम कहें, उसको ग्राम एटॉमिक मास ग्राम फॉर्मूला मास में कन्वर्ट कर दें। मेरे पास आया 100 ग्राम्स। ठीक है, फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिखूँगा बैलेंस मास। बैलेंस मास आया इसका 100 ग्राम्स। इसी तरह इसका बैलेंस मास निकालें जो आपने कैलकुलेट करना है सेकेंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में आप मास कैलकुलेट करने जाना CaO का, तो यहाँ पे इसका बैलेंस मास निकाल दें और इसका भी निकाल दें। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप किसी एक का निकालें और एक का ना निकालें। आइए अब कैल्शियम ऑक्साइड का निकालते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड 40 प्लस 16 इट विल बी 56, और कार्बन डाइऑक्साइड का तो आपको पता है कि 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 16 इट विल बी 44। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 56 प्लस 44, 56 ग्राम्स एंड इट विल बी 44 ग्राम्स। तो स्टूडेंट आप देखें, हमने कहा था कि रिएक्टेंट पूरा अजम्पशन में ये था प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखें आप ये 100 ग्राम्स थे, अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 100 ग्राम बनेगा। 56 प्लस 44 इट विल बी 100 ग्राम्स। ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस मास है स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं यहाँ साइड पर लिख भी रहा हूँ कि हमारे पास बैलेंस मास है। अब हम बात करेंगे रिक्वायर्ड मास की, कि हमें निकालना क्या था और गिवन क्या है। रिक्वायर्ड मास में जब आप सेकेंड स्टेप में रिक्वायर्ड मास लिखेंगे, रिक्वायर्ड मास, ये किसका रिक्वायर्ड मास है, किसकी बेस पर। अब आप देखेंगे हमें गिवन क्या है, यानी अब तक हम सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन से डील कर रहे थे। अब हम जाएंगे सवाल के ऊपर। सवाल में लिखा है कि 30 ग्राम्स ऑफ लाइमस्टोन। 100 ग्राम तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कह रही है, वो कह रहा है अगर मैं 30 ग्राम्स ले आऊँ लाइमस्टोन के, यानी रिक्वायर्ड मास में क्या आएगा 30 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगर हम 30 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ कर रहे हैं तो बताएं, नंबर 2 कर रहे हैं हम। ठीक है, तो बताएं क्या, कैलकुलेट द मास ऑफ CaO, यानी CaO का मास मुझे फाइंड आउट करना है। आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क विद ग्राम लगाएंगे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने ग्राम में यानी मास निकालना है, जो कि हमें अननोन है। ये मास हमें निकालना है विद द हेल्प ऑफ द नोन मास। ठीक है, दिस इज़ नोन एज द मास मास रिलेशनशिप, जिसमें हम एक मास की मदद से दूसरा मास निकालते हैं, इसे हम मास मास रिलेशनशिप कहते हैं। स्टूडेंट ये मैं पार्ट 2 कर रहा हूँ, जब हम पार्ट 3 करेंगे तो हम
कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम ऑक्साइड की बात नहीं करेंगे, फिर हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, और यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क ग्राम्स लगाएंगे क्योंकि हम उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड का मास मालूम कर रहे होंगे। ठीक है, आप अगर चाह रहे हैं कि इसको एक ही दफ़ा लिखा जाए तो आप यहाँ पर दोनों को यहाँ यूँ कह सकते हैं कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास भी निकालना है और हमें कैल्शियम ऑक्साइड का मास भी निकालना है विद द हेल्प ऑफ 30 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आइए स्टूडेंट अब आगे चलते हैं। अब मैं करने जा रहा हूँ कैल्शियम ऑक्साइड का मास निकालने जा रहा हूँ बाय यूजिंग स्टोमेट्रिकली बेस्ड कैलकुलेशन। आइए करते हैं इसको। हम निकालने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2 के मुताबिक मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टूडेंट देखते जाइए यहाँ पर, यहाँ अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें स्टार्ट कहाँ से लें, किस तरह स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट एक हिंट है आपके पास यहाँ पर, जब आप बैलेंस मास लिखेंगे और रिक्वायर्ड मास लिखेंगे, ठीक है, आपने स्टार्ट वहाँ से करना है जिसके दोनों मासेस गिवन हैं। मुझे बताएं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में किसके दोनों मास गिवन हैं, रिक्वायर्ड भी और बैलेंस भी। तो आपको अंदाज़ा ही होगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट के दोनों मास पता हैं, रिक्वायर्ड भी और बैलेंस भी, जबकि ना हमें कार्बन डाइऑक्साइड के पता है, ना हमें कैल्शियम ऑक्साइड के पता है। इन दोनों के सिर्फ बैलेंस मास पता है, इनके रिक्वायर्ड मास तो हमें निकालने हैं। ठीक है, लिहाजा स्टार्ट हमेशा वहाँ से किया जाएगा जिसके दोनों मास गिवन हो, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो। ठीक है, मैं इसके बाद एक और सवाल भी करवाऊंगा आपको जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट का मास गिवन होगा और हमें रिएक्टेंट का मास निकालना होगा। उसमें भी यही मैं लॉजिक आपके सामने रखूँगा। स्टार्ट हमेशा वहाँ से करेंगे जिसके दोनों मास गिवन होंगे और दोनों मास जिसके गिवन हैं उसके बैलेंस मास से आप स्टार्ट करेंगे। और आप क्या कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यहीं से क्यों स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि इसके दोनों मास गिवन थे। कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस, क्या करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इज यूज्ड टू प्रोड्यूस कितने ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। क्यों मैं कैल्शियम ऑक्साइड पे बात कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड पे ही हम बात करेंगे। यूज्ड टू प्रोड्यूस 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये बात मैंने कहाँ से सीखी, कहाँ से लिखी, मैंने बैलेंस इक्वेशन से लिखी, जो मैंने खुद उसके मासेस निकाले इक्वेशन लिख के। और अब मैं कह रहा हूँ कि हमें ये बात पता है ऑलरेडी कि 100 ग्राम्स अगर मैं यूज़ करूँगा कैल्शियम कार्बोनेट के तो उसमें से 56 ग्राम निकलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड के। अब आप मालूम करेंगे अगर मैं 1 ग्राम यूज़ करूँ कैल्शियम कार्बोनेट का, इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस, 1 ग्राम से कितने ग्राम निकलेंगे हम ये मालूम करेंगे। अब वो कैसे पता चलेगा स्टूडेंट, देखें आप 100 यहाँ ग्राम से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये मल्टीप्लाई वाला 100 वहाँ जाएगा 56 से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस 56/100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए मैंने कहा स्टार्ट हमेशा वहाँ से करना जिसके दोनों मासेस गिवन हो। सबसे पहले आप बैलेंस इक्वेशन के बारे में लिखेंगे, फिर आप बताएंगे कि इसके 1 ग्राम से उसके कितने ग्राम बनेंगे, और 1 ग्राम के लिए जो भी यहाँ आपके पास वैल्यू होगी, चाहे 100 हो, चाहे 50 हो, चाहे 90 हो, आपने उसको यहाँ जाकर डिवाइड कर देना है। इट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स दैट 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस 0.56, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब आप सोचेंगे मालूम कितने का करना है, हमें मालूम करना है 30 ग्राम्स का। पहले हमने 100 बैलेंस इक्वेशन से लिया, फिर 100 को डिवाइड करके हमें ये पता चल गया कि 1 ग्राम से कितने बन रहे हैं, और अब हमें मालूम करना है 30 ग्राम से कितने बनेंगे। इसलिए मैंने कहा वहाँ से स्टार्ट करेंगे जिसके दोनों वैल्यूज़ गिवन होंगी। अब हम बताएंगे 30 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस कितने ग्राम बनाना चाहेगा। अगर आप कहें सर 1 ग्राम बना रहा, 1 ग्राम इसका बना रहा है 56/100, तो 30 ग्राम कितने बनाएंगे। आप कहेंगे सर इसको मल्टीप्लाई बाय 30 कर दें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे स्टूडेंट अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, यानी 56 ग्राम डिवाइडेड बाय 100,
it will give me the value of how much grams of calcium oxide is formed by 1 gram of calcium carbonate. अगर मुझे 1 ग्राम का पता चल जाए कि 1 ग्राम से इसके 0.56 बन रहे हैं, तो 30 ग्राम के लिए मैं मल्टीप्लाई बाय 30 कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा 16.8 ग्राम्स. इसका मतलब आपके पार्ट नंबर 2 का आंसर है, पार्ट नंबर 2 का आंसर है कि इफ़ वी यूज़ 30 grams of limestone, if we use 30 grams of limestone, then 16.8 grams of calcium oxide is formed. उसने कहा था अगर हम 30 ग्राम लाइमस्टोन लेंगे तो बताएं कैल्शियम ऑक्साइड का कितना मास फॉर्म होगा, तो हमने उसे बताया कि उसका 16.8 ग्राम्स मास प्रोड्यूस होगा. इसे कहते हैं स्टूडेंट मास रिलेशनशिप, जिसमें हमें देखें आपने देखा कि हमने एक नोन मास से एक अननोन मास जो कि अननोन था अब तक, वो हमने निकाल दिया और वो क्या है 16.8 ग्राम्स. इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं थर्ड पार्ट को सॉल्व करूँ, थर्ड पार्ट में हमें निकालना होता है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब आप देखें मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मैं अब कैल्शियम ऑक्साइड को नहीं देखूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड को डील करूँगा और फिर से स्टार्ट वहाँ से लूँगा जिसके दोनों पैरामीटर्स पता हैं, बैलेंस मास भी पता है और रिक्वायर्ड मास भी पता है मुझे. यहाँ से स्टार्ट लेंगे 100 ग्राम्स और अब क्या कहेंगे 100 grams of calcium carbonate is used to produce 44 grams of carbon dioxide. यानी आप कहेंगे 100 grams of calcium carbonate is used to produce 44 grams of carbon dioxide. और फिर मैंने आपसे कहा जब आप बैलेंस इक्वेशन का मास लिख लेंगे कि इससे इसके इतने ग्राम बनते हैं, उसके बाद आपने हमेशा 1 ग्राम के बारे में बताना होगा. 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस 44 डिवाइडेड बाय 100. 100 यहाँ पर ग्राम से मल्टीप्लाई हो रहा था, जब 100 वहाँ जाएगा तो यहाँ पे एक ही रह जाएगा और 100 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और हमने कितने ग्राम से निकालना है, हमने 30 ग्राम से बताना है कि इसके कितने ग्राम बनेंगे. लिहाजा एट दी एंड यहाँ पर भी आपने 30 ग्राम्स के बारे में मालूम किया था और यहाँ पर भी 30 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस 44 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 30 ग्राम्स. ठीक है, और इस तरह आपका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड के मास का आ जाएगा. और वो क्या आएगा, आइए कैलकुलेट करते हैं. 44 डिवाइडेड बाय 100 स्टूडेंट्स 0.44 मल्टीप्लाई बाय 30, तो आपका स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 13.2. मेरे पास आंसर आ रहा है 13.2 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. स्टूडेंट ये हमारे पास जो है कैलकुलेशन से आंसर आ गया. अब अगर आपने आंसर को देखना चाहें कि क्योंकि मैं दोनों एक साथ निकाल दिया आंसर, एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि आपको दोनों प्रोडक्ट के मास निकालने को कहे. एग्ज़ाम में हो सकता है आपको एक ही का मास निकालने को दे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अगर मैं यहाँ पर जो अननोन वैल्यू थी और हमने मालूम कर ली विद द हेल्प ऑफ नोन मास उसको लिखूँ, तो यह आया मेरा आंसर इसका 16.8 ग्राम्स और इसका मेरा आंसर आया 13.2 ग्राम्स. स्टूडेंट जो मैंने बात पहले कही थी कि 100 ग्राम्स कन्वर्ट हुआ है 56 प्लस 44 इज इक्वल टू 100. इसी तरीके से अगर आप 16.8 और 13.2 को ऐड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30 ग्राम्स. इससे ये पता चला हमें कि जो हमने 30 ग्राम्स ऑफ लाइमस्टोन लिया था उस 30 ग्राम में से 16.8 ग्राम्स आपका कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, जबकि 13.2 ग्राम्स आपका कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस इज़ कॉल्ड मास रिलेशनशिप स्टूडेंट्स. अब हम स्टूडेंट्स मास रिलेशनशिप का एक और सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं. सवाल नंबर 2 देखें, इसमें मैंने मेंशन कर दिया सवाल ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर. फाइंड द मास ऑफ KClO3. यानी हमने मास निकालना है KClO3 का रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, जो क्या निकाले, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 73 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. यानी फिर मुझे एक चीज़ का मास गिवन है और एक चीज़ का मास मुझे निकालना है. और इस दफ़ा देखिए सवाल थोड़ा सा चेंज किया मैंने कि हमें रिएक्टेंट का मास फाइंड आउट करना है और प्रोडक्ट का मास गिवन है. ठीक है, एक ही प्रोडक्ट का मास यानी 2 प्रोडक्ट हैं. ऑक्सीजन का मास मुझे गिवन है 73 ग्राम. इस 73 ग्राम को यूज़ करते हुए मैंने मास ऑफ KClO3 निकालना है. ठीक है, आइए स्टेप वाइज को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला स्टेप मैंने आपसे कहा था स्टूडेंट के इक्वेशन को आपने कॉपी करना है. इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस से देखें,
2 पोटेशियम है, 2 पोटेशियम है, 2 Cl हैं, 2 CN है, क्लोरीन एंड 6 आपके पास ऑक्सीजन है, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, लिहाजा ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। मैं इसको एज इट इज़ यहाँ कॉपी करूँगा। देखें स्टूडेंट, 2KClO3 2KCl एंड प्लस 3 ऑक्सीजन। सबसे पहले आपका क्या स्टेप होता है स्टूडेंट्स, बैलेंस मास लिखना। तो मैं बैलेंस मास को यहाँ पे यूँ लिखूँगा, बैलेंस मास। पहला स्टेप ये था, हमने बैलेंस मास लिखने थे। तो आइए KClO3 का बैलेंस मास निकालते हैं स्टूडेंट्स, और 2 KClO3 है, ठीक है। लिहाजा मैं ओवरऑल इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 मल्टीप्लाई बाय पोटेशियम का मास कितना है स्टूडेंट्स, तो आपको पता चलेगा पोटेशियम का जो मास है वो आपके पास 39 है, ठीक है, प्लस क्लोरीन का मास 35.5 है, प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीजन का मास आपके पास 16 है। लिहाजा स्टूडेंट इसको आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप इसको सॉल्व करेंगे। 39 प्लस 35.5 प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीजन 16, और ये आपके पास मास आया है 122.5। आप इस 122.5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं बाहर 22 है, एंड इट विल गिव यू 245 ग्राम्स, 245 ग्राम्स, ठीक है। तो आइए यहाँ मेंशन करते हैं कि बैलेंस मास ये कह रहा है कि 2 मोल्स ऑफ KClO3 कंटेन्स 245 ग्राम्स। ये बैलेंस इक्वेशन ने बताया, ये हमने खुद से नहीं लिखा है स्टूडेंट्स, ये हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मास कैलकुलेट करके हमारा 245 ग्राम्स आया है। अब स्टूडेंट इसी तरह आप दोनों प्रोडक्ट के भी मासेस को कैलकुलेट कर लें, और इस वक्त मेरे पास KCl के बारे में कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, ना आपसे उसका मास पूछा गया है, ना आपसे उसका रिक्वायर्ड मास है। लिहाजा आप इसका मास नहीं भी निकालना चाहें तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन अगर निकाल लें तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। मैं यहाँ पर निकालता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो मासेस होते हैं वो बैलेंस होते हैं। यहाँ पे 39 पोटेशियम का मास एंड 35.5 क्लोरीन का मास मल्टीप्लाई बाय 2, बिकॉज वी हैव 2 मोल्स ऑफ KCl। आप इसको मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, 39 प्लस 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2, इट विल गिव यू 149 ग्राम्स, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बैलेंस इक्वेशन ने बताया कि इसके पास 149 ग्राम्स हैं। अब आप ऑक्सीजन का चाहें तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकाल लें, और आप चाहें तो जिस तरह हमें निकालते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2, देखें वहाँ पर 3 to the 6 ऑक्सीजन है आपके पास, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 16। जब आप 6 टाइम्स 16 करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास आंसर आएगा 96 ग्राम्स, और अगर आप इन दोनों को ऐड कर लें तब भी स्टूडेंट आपके पास 245 ग्राम्स आएगा। इसका मतलब ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। लिहाजा मैंने यहाँ पर पहला स्टेप जो आपको बताया था बैलेंस मास लिख दिए। अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड मास। रिक्वायर्ड मास के लिए हमें सवाल को पढ़ना होता है, एक दफ़ा रीड करना होता है। देखें सवाल में लिखा गया है कि फाइंड द मास ऑफ KClO3, यानी इसका मास हमें इस दफ़ा मालूम करना है, और गिवन किसका है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 73 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, यानी मुझे ऑक्सीजन का मास गिवन है। और स्टूडेंट मैंने आपसे कहा था आपने स्टार्ट उससे लेना है जिसके दोनों मास गिवन होंगे, ठीक है। ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं कि जिसके दोनों मास गिवन होते हैं हम स्टार्ट उससे लेते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं सवाल को, और तमाम तर कैलकुलेशन करेंगे आपके सामने। स्टूडेंट मैंने कहा था जिसके दोनों मास गिवन हो मास स्टार्ट करेंगे, और उसके बैलेंस मास से स्टार्ट किया जाएगा, यानी 96 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम 245 ग्राम्स ऑफ KClO3। यहाँ पे अब आप लिखेंगे 96 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इज़ प्रोड्यूस्ड, क्योंकि इस दफ़ा प्रोडक्ट है वो तो प्रोड्यूस हुआ है, इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 245 ग्राम्स ऑफ KClO3 कैल्शियम क्लोराइड। और अब यहाँ पे अगर आप 96 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड करेंगे, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मच मास इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए KClO3 का कितना मास रिक्वायर्ड है, तो आप देखें 245 डिवाइडेड बाय 96 ग्राम्स। जो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने मास से प्रोड्यूस होगी।
जब 1 ग्राम का पता चल जाएगा तो स्टूडेंट आप 73 ग्राम्स का आराम से मालूम कर सकते हैं कि 73 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 245 डिवाइडेड बाय 96 मल्टीप्लाई बाय 73 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं इसको सॉल्व करूँगा। देखें 245 मल्टीप्लाई बाय 73 एंड डिवाइडेड बाय 96, तो हमारे पास स्टूडेंट जो आंसर आया वो है 186.3। इट मीन्स 186.3 grams of KClO3 is required। तो आप इसका रिजल्ट में लिख सकते हैं कि हमें 186.3 ग्राम चाहिए होगा, किसका? KClO3 का चाहिए होगा, अगर हम प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं 73 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो स्टूडेंट देखिए कितना सिंपल है मास मास रिलेशनशिप, और इस तरह हमने दोनों केसेस को कवर किया। हमें दो मास गिवन था रिएक्टेंट का और हमने प्रोडक्ट का मास निकाला पिछले सवाल में। इस सवाल में हमें प्रोडक्ट के दोनों मास गिवन थे और हमने रिएक्टेंट का मास निकाला। इस तरह हमने मास मास रिलेशनशिप को ख़त्म किया। इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में आपको नए टॉपिक यानी मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम रिलेशनशिप के साथ मिलेंगे। इजाज़त दें तब के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।